जय हिंद। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं दिनेश सिंह ठाकुर। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं इस जगह का नाम है बडाल बी, वार्ड नंबर 3। आप इस तरफ में कैमरा मैन से बोलूंगा ये थोड़ा एरिया दिखाएं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये रोड है और ये रोड सिंक होके तकरीबन 10 फीट नीचे बह चुकी है। खाली रोड नहीं भाई, सामने नीचे आप देखें एक घर था। ये घर आज से 5-6 दिन पहले इस जगह पे था। यहाँ से ये जो है सिंक होके पूरा एरिया नीचे तक है। जो है घर भी टूट चुका है, ऑलमोस्ट घर टूट चुका है। और घर में कोई भी अभी व्यक्ति है जो नहीं है। घर में ताले लगे हुए हैं। इस तरफ मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको, कैमरामैन को बोलूंगा कि ये साइड दिखाएं। ये सामने ऊपर से एक रोड है, दवालीचीर मोड़ के ऊपर से ये एलडी जगह है, इससे रोड है। ये पूरा एरिया यहाँ से नीचे निकल के आ गया। कुछ लोगों के अनुरोध पे हम यहाँ आए, उनसे बात करते हैं कि क्यों वो आए और क्या परेशानी थी और क्यों इनका कुछ इनके इल्ज़ाम भी है कुछ डिपार्टमेंट पे, वो बात करते हैं इल्ज़ाम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक। क्या हुआ ये, कब से चल रहा है? 28 तारीख से चल रहा है लगातार। अच्छा, तो 28 तारीख से लगातार जा रहा है, 1 मिनट भी नहीं रुक रहा है। हमारे पास कोई बंदा नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं है कि देखने के लिए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं आया, कोई तहसीलदार साहब नहीं आए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं सर हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा ये रोड वालों ने गंद पाया हुआ। क्यों, आप कैसे हाँ, हमने बोला था कि ऊपर से वो नाली निकाल दो, वो भी नहीं निकाली। इस साइड से भी नाली, 2 मकान ऊपर गिर गए तो 3-4 मकान नीचे गिर गए। ऊपर से रोड में अभी एक व्यक्ति बता रहा था मुझे कि नाली निकली हुई है। कोई नाली नहीं, टोटल नाली कोई नहीं। मैं अभी देख हूँ सर, कोई नाली है ही नहीं, वहाँ निकली हुई कोई नाली नहीं है। अच्छा, तो नाली को एक कलवट का पानी इधर आ रहा है, तो कितने कलवट है यहाँ पे? 3 कलवट के पानी इधर इस मकान पे आके खत्म हो पूरी जगह। जी, ये आप ये ऊपर देख लें, ये जो ऊपर वाला रोड है यहाँ से नाली है, जो ड्रेन है, जो नहीं निकाली गई थी जहाँ तक मुझे पता है, और मैंने खुद आके यहाँ देखा था। और जो उच्च अधिकारी हैं PWD विभाग के, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि यहाँ नाली निकाली जाए, परंतु उन्होंने नाली नहीं निकाली। थोड़े दिन पहले जब बारिशें ज़्यादा जोर से हुई तब एक रास्ते पे थोड़ी सी उन्होंने नाली निकाली थी। और बात करेंगे हम जी। ये किसका, क्या नाम क्या आपका? नमस्कार सर। नमस्ते। नाम सर आपका बहुत धन्यवाद जो हमारे ये एक दूर दराज इलाके पिछड़े हुए में आप हमारे पास पहुंचे हो। हाँ जी। आज 8 दिन हो गए। ये आप देख ही रहे हो, हमारा बोलने का कोई यहाँ है नहीं। 3 किलोमीटर का एरिया ऊपर रोड का, पूरा 3 किलोमीटर पानी जो है वो 3 पुलियां हैं उसमें से नीचे आ रहा है। ऊपर से आया, ये जगह नीचे चली गई। एक आदमी हमारा 17 साल 18 साल उसने फौज के बीच बलिदान दिया बॉर्डर में। जने के कुछ कठिन पसंद, आपको पता है कि फौजी नौकरी कितनी होती है। 40-50 लाख रुपए का उसने मकान था। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये सामने जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं, इसके पीछे मकान है जिसकी बात कर रहे हैं। ये मकान है, ये हमारा फौजी भाई था जी। 17 साल उसने नौकरी की और जो पैसा था अपना नौकरी का इसके ऊपर लगाया। हाँ जी। गवर्नमेंट ने क्या किया, 3-4 किलोमीटर का एरिया है उसमें पूरा पानी इकट्ठा करके नीचे डाला, ये जमीन खिसकी। आज जब ये कैलवर्ट बने थे तब आपने किसी डिपार्टमेंट बोला, ठेकेदार को बोला, सबको बोला जी। किसी ने नहीं माना। जो मलबा था उधर से लाकर नीचे रख दिया, तो पानी जो है कहीं उधर नहीं किया उन्होंने, नहीं कुछ। जो ये मलबा था एक जगह इनको इकट्ठा करने का हुक्म था, लेकिन पैसा इन्होंने खाया। पैसा खा के मलबे को उधर इकट्ठा किया, उधर से नीचे किया। तो जहाँ से काट रहे थे वहां से नीचे डाल रहे थे। डंपिंग जोन कोई नहीं बनाया सर, बिल्कुल नहीं बनाया। आज हमारा भाई देखो दर पदार हो गया, कोई उसके लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए। 5-6 बच्चे हैं उसके, वो कहाँ नौकरी पे अभी गया, DSC में गया। अभी किस लिए गया? आए थोड़ा नहीं आया सर, नहीं, कहाँ छुट्टी नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं आया। मकान की हालात देख लो सर जी। तो अभी जमीन की हालात देख लो। अब हम क्या करें? आज 8 दिन हो गए, हमारे पास कोई आदमी नहीं आया, ना किसी ने पूछा तो आप हो, मर गए हो, कुछ भी है। जब कोई भी मुश्किल पड़ती है बोर्ड का आता है, सरपंच को बोलो बोर्ड के लिए, भाई बोर्ड मेरा, MLA होगा, हाँ भाई बोर्ड मेरे को देना। जब हम कोई मुश्किल पड़ेगी हम आपके पास हैं। कोई हमारे पास नहीं आया आज दिन तक सर, ना किसी ने फोन किया, सामान निकाला। बच्चे बीच हैं, बच्चे बाहर हैं, कहाँ कोई पता नहीं है। जी 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 सर। ये एक सैनिक की बात कर रहे हैं जो 17 साल अपनी सर्विस दे के उसके बाद अभी DSC में काम करने गया हुआ है। उस द्वारा ये घर है जो निर्माण किया गया था, और आज इसके घर में कोई नहीं है और बच्चे भी रजोरी हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि जो PWD डिपार्टमेंट है, इन्होंने बड़ी बार बोला था कि ये नालियाँ 3 जगह से जो है पानी एक ही जगह पे, 3 किलोमीटर की जगह पे ये है 3 कलवर्ट जो इन्होंने लगाए थे और पीछे नाली नहीं थी। उसी वजह से ये पूरा एरिया जो सिंक होके नीचे का है। और इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। थोड़े दिन पहले हमने पंजाब केसरी पे हमने ये दिखाया था, एक्सियन है कोटरंग का, उनका इंटरव्यू करा था मैंने। इसी रोड को लेके इंटरव्यू करा था, क्योंकि जहाँ पे बहुत धांधली हुई थी और जो एक कंट्रैक्टर है चंद्र प्रकाश गुप्ता, उसके बारे में मैंने बात करी थी। 20 करोड़ की चंद्र गुप्ता जो है वो और सरकार से मांग कर रहा था।
जो 54 करोड़ हैं उस पे ये जो काम का उसने अलॉटमेंट ली थी, अभी वो और 20 करोड़ मांग रहा था और सुनने में आया केस कुछ भी किया था। मैंने जब एक्शन साहब से बात करी, एक्शन साहब ने बताया था कि हमने ये चिट्ठी है जो वो उच्च अधिकारियों को भेजी हुई हैं और आज तक उनकी तरफ से कोई वो जो देखने को कुछ मिला नहीं। मैं अभी एक बार फिर पूछूंगा, ये मुझे मुश्ताक आप बताएं, ये जी सर। कल सुना है मैंने कोई नायब तहसीलदार साहब वो आए थे हमारे पास, सुबह आए थे 3-3:30 बजे आए थे। वो बोलने लगे कि हम सुबह दोबारा आएंगे, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। अच्छा, तो ये जो यहाँ से नीचे कितने घर हैं और ये 2 घर तो टोटल डैमेज हो गए मोहम्मद रफीक के, मोहम्मद रफीक और दूसरा नीचे कोई नहीं अभी। और रफीक का घर बिल्कुल खत्म हो वो गया, दोनों घर खत्म हो गए टोटल। तो वो कहाँ रुक रहे हैं अभी? वो कहीं है, कहीं किसी के घर में रुका है बेचारा, कोई रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के घर में रुका है, सामान रखने की जगह नहीं है, कुछ जगह ही नहीं है। तो सुना है कल वहाँ कुछ सरकार की तरफ से या ये अपने जो विभाग है एडमिनिस्ट्रेशन इनकी तरफ से कुछ दिया गया है? कुछ नहीं दिया दिया सर, बिल्कुल दिया। क्या 2 केजी चावल है, आधा केजी दाल है, और पता नहीं इसमें क्या नहीं, क्या था इसको ऊपर फिर रखा हुआ था। इसको दुकान कुछ के नहीं ऊपर। इसको रफीक को नहीं रफीक मिला को ना? कुछ नहीं मिला सर। कोई आर्मी वाले के आर्मी वाले बोल रहे थे कि हम टेंट कोई हेल्प करेंगे, उन्होंने अभी तक किया नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम करेंगे। 2 केजी चावल, आधा केजी दाल, और क्या क्या दिया इन्होंने? बीच में थोड़ा सा फाइंड था, तो कुल मिला के सर 5-6 केजी का कटा था पर दुकान पे रखा हुआ। बना के रखा हुआ है ना, तो वो दिए इन्होंने। वो दिए। तो क्या आप ये मजाक नहीं हो रहा? सर मजाक है तो और क्या सर, 2 केजी चावल है, ये कोई चावल 2 केजी एक टाइम में 2 केजी बनते पकते हैं सर हमारे घरों में इधर। तो रफीक को 10 बच्चे कम से कम सर, 5-6 या 10 घर के बंदे हैं, तो उनको 2 केजी चावल है जो सरकार की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहैया करवाए जा रहे हैं। हालांकि एक ये बात बोल रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं, कल मुझे पता लगा था, तभी मैंने इसको पूछा कि नायब तहसीलदार थे जो वहाँ इन्होंने विजिट किया था, और हाल उन्होंने ही, नायब तहसीलदार ने ही रखवाया था सामान जा? नहीं सर, कोई हमारा और भाई आया है क्या, उसी गाड़ी में आया, पता नहीं बकोरी से भेजे कहाँ से भेजे। अच्छा, तो उन्होंने तारा कि ये फलाने को दे देना, ये फलाने को दे देना, बस बात। तो अभी कितने एक मकान है इधर, इस तरफ भी सुना है मैंने हाँ स्लाइडिंग ये रखी है। अपना अक्सर अली का घर हम नीचे डैमेज हो गया टोटल, उसको बेचारे को भी जगह ही नहीं बैठने के लिए, कोई टेंट, कोई खाने के लिए कोई टेंट कुछ है ही नहीं बेचारे को। उसको वो पहले ही खाने में 2000 किसी से जगह लेके बैठा था, वो उसका घर भी डैमेज हो गया टोटल। जी जी तो हम सभी ये समझते हैं, मैं भी एक यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं भी ये समझता हूँ कि एक समय पे सभी सरकार की तरफ से भी सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो लोगों को शिफ्ट करना और या किसी स्कूल में या किसी पंचायत घर में या किसी सरकारी बिल्डिंग में, वो एक मामूली सा काम है, वो तो कर ही सकते थे। और 2 किलो चावल और आधा किलो जो है वो इसकी जो दाल है उसकी कहानी आपने सुनी। जी क्या नाम क्या आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अक्सर है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी अस्कर, आपके लिए बता रहे थे कि आपका घर डैमेज हो गया पूरा। सर मेरा घर डैमेज होने वाला है, ऊपर से ऐसी स्लाइड आ रही है, जैसे यहाँ पे ये स्लाइड आ रही है वैसे वहाँ भी स्लाइड आ रही है। मैंने सामान निकाल के बाहर रखा हुआ है, बाहर ऐसे तो अब खुले में रखा हुआ खुले है। में रखा हुआ है सर, आप खुद चल के देख सकते हैं। तो कोई आया आपके पास? मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक। तो आप रुक कहाँ रहे? परिवार कितने बंदे हैं आप पूरे सर परिवार बाहर में? किसी के घर में रुक रहे हैं सर, कितने बंदे हो घर में? हम 7 आदमी सर। तो वो बाहर ही रुक रहे हो? बाहर ही रुक रहे हैं सर, कोई टेंट नहीं, किसी कोई के व्यवस्था किसी नहीं के रुकने घर में कोई अगल बगल में कोई रिश्तेदार है क्या उसके? की। हाँ रुक रहे हो? पड़ोसी मतलब रिश्तेदार के घर में रुक रहे हैं सर। तो कुछ आप सरकार से कुछ या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कहना चाहेंगे इसी? सर एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी कुछ हेल्प की जाए, हमारी देखभाल की जाए, कुछ और सामान क्या- प्रोवाइड किया जाए जैसे कुछ भी है। जो भी है सर। आप अपने काम तरफ क्या से- करते हो आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ, क्या करना। अब जो एक मजदूरी करने वाला इंसान है वो दिहाड़ी लगाएगा तो ही वो घर वालों को खिलाएगा। आज की स्थिति में इनको मजदूरी कहीं नहीं मिलने वाली। और ये बता रहे हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा कि अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के इन लोगों से सुध बुध लें और किसी को कहीं सरकारी बिल्डिंग बहुत बना रखी है उनमें शिफ्ट कर दें, तभी ये लोग बच पाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सरकार यही से या कुछ? कहना चाहता हूँ सरकार से कि सबसे पहले इधर आना चाहिए मौके पे, यहाँ देखना चाहिए कि कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, एक पीछे मशीन आ चुकी है, डिपार्टमेंट विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मशीन आ चुकी है। यहाँ पे एक मशीन उस तरफ भी जो है वो सरकारी जो ये पीडब्ल्यूडी विभाग है मशीन लगा चुका है, परंतु कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम यहाँ मशीन नहीं लगाने देंगे। आप ये कह रहे थे कि हम मशीन नहीं लगाने देंगे, क्यों? हम नहीं लगाने देंगे तब तक कोई हमारे पास पहुंचा नहीं बंदा, फैसला नहीं हुआ हमारा। देखना है, अब खुद ही फैसला देखेगी सरकार, देखे कि हमारा कितना नुकसान हुआ। हम ख्वास फाइल लेके गए और बोलने लगे कि आप मुलाजिम है, आपकी फाइल भी नहीं लगती है। ये जो फौजी था उसकी फाइल नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। ये इसको टैक्स करता है, इसका कौन सा फाइल लेगी? तो जो टैक्स कट दे रहा था उसको तो ज्यादा देना चाहिए सरकार को, पहले टैक्स वो दे रहा है फिर बेचारा। उन्होंने ब्लॉक वालों ने मना कर दिया, पटवारी साहब ने बोला कि हम नहीं लेंगे, हमारे तहसीलदार साहब ने मना किया। तो मुझे बताएं, आप भी सेना से रिटायर्ड हैं? जी सर। तो मुझे एक बात बताएं, आप टैक्स देते थे 50-60 हज़ार का साल सालाना या जो भी जितना बनता था। ये तो सरकार को तो आपको ज़्यादा पैसे देने चाहिए थे कि आप टैक्स देने वाले
टैक्स दे के पैसे बचे थे जो आपने इधर लगाए। जो लोग टैक्स नहीं देते उनका तो सरकार दे रही है, तो आपको दुख नहीं होता इस बात का? जो टैक्स देते थे हम, वो जो हम खुद कमाते थे वही हमारे को सरकार देती थी, जो अपना पैसा हाँ। वो टैक्स में ले लेती वापस। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। तो बाकी रही बात सरकार की, अब देगी तो नहीं देगी तो क्या करना अभी। कहीं ना कहीं दुख होता है कि पूरा समय जो अपना सेना में दिया, तो आज ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऐसे सर दुख तो देखने है में ही नहीं है, आए। दुख तो है ही है सर जी। 17 साल कहीं उनके साथ जो भर्ती हुए थे वो बेचारे शहीद हो गए, कुछ भी हुआ, वो बेचारा जान सलामती करके अपना पैसा इकट्ठा करके, यही होता है बाल बच्चा बैठ के खाएगा, मकान बनेगा, बाहर से चल पैसा ना बचेगा, मजदूरी करके भी बाद में बैठ के घर होगा तो खाएंगे, लेकिन वो घर ही नहीं रहा, रहना फिर कहाँ जाना, घर ही नहीं रहा तो जाना बनाने कहाँ? के लिए जगह नहीं बची कोई। जमीन देखो, जमीन में यहाँ जमीन ही नहीं बची हमारे पास, कोई कहीं भी हम घर बनाए, आप देख लो 1 किलोमीटर का एरिया वो चल रहा है, जमीन नहीं बची जहाँ हम घर बनाएंगे। काफ़ी ख़राब परिस्थितियां हैं। आप देख सकते हैं 17 साल सेना में जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए। लोहा लेने को तैयार होने वाले फौजी हैं, जो आज उनका जब घर गिर गया तो जब फाइल सबमिट करवानी थी तो वहाँ से इनको ये जवाब मिलता है कि ये सरकारी एम्प्लॉय थे, इनकी फाइल नहीं लगेगी। एक सेना के रिटायर्ड फौजी को 40-50 लाख रुपया ही है जो वो लास्ट टाइम पे लाता है, और उसने आके ये घर शर बनाया था। ये डबल स्टोरी घर है, नीचे इसकी एक स्टोरी नीचे है, बनाया था, और आज इसको ये बातें मिल रही हैं। और भी आपको हम बताते रहेंगे, आप जुड़े रहे पंजाब के साथ।